जय श्री गणेश। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी करवा चौथ व्रत की व्रत कथा, जिसका श्रवण करते समय खाली हाथ ना बैठे, हाथ में फूल, हरी दूब और अक्षत या अनाज के दाने अवश्य लेवें। साथ ही कथा का श्रवण अकेले ना करें। इस कथा के प्रभाव से महिलाएं सदा सुहागिन बनी रहती हैं। साल 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर रविवार के दिन रखा जाएगा। चलिए जानते हैं। उससे पहले, हे चौथ माता, जो भी भक्त आपके इस कथा को अंत तक सुने, हुंकार भरे, उसको चौथ माता का यह आशीर्वाद सदा बना रहेगा। सीली सपूती रहो, बूढ़ी सुहागन रहो, थारो चूड़ो अमर रहो, थारा बेटा पोतारी बेल बढ़ो। अब जानेंगे चौथ माता की व्रत कथा के बारे में, लेकिन उससे पहले सभी श्रवण करेंगे गणेश जी की व्रत कथा, क्योंकि बिना गणेश जी की व्रत कथा का श्रवण किए व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। एक समय की बात है, एक भाई बहन थी। बहन का विवाह हो चुका था, परंतु बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं किया करती थी। वह प्रातः जल्दी उठती और अपने पियर के लिए प्रस्थान करती। वह अपने पियर जंगल के एक मार्ग में होकर जाया करती थी। उस मार्ग पर कई सारी झाड़ियाँ उगी हुई थी और उन झाड़ियों की ओट में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गणेश जी की मूर्ति थी। वह बहन रोज जब भी वहां से गुजरती तो गणेश जी को नमन करते हुए बोलती, हे प्रभु, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पियर सबको देना। यह कहकर वह अपने पियर अपने भाई के घर पहुंचती और अपने भाई के मुख के दर्शन करके ही भोजन किया करती थी। एक दिन उसकी भाभी ने उनसे पूछा कि ननद बाईसा, आपके पैरों में क्या हुआ? तब उसने कहा, भाभी, जंगल के रास्ते में बहुत सी झाड़ियां हैं जिनसे मेरे पैरों में कांटे लग जाते हैं। भाभी ने उसके भाई से कहा कि तुम्हारी बहन के पैरों में जंगल की झाड़ियों से कांटे लग जाते हैं, रास्ता साफ कर दो। बहन ने घर पहुंचकर खाना खाया। उसके पश्चात भाई जंगल जाकर कुल्हाड़ी से सभी झाड़ियों को साफ कर रास्ता साफ कर दिया। इसी दौरान गणेश जी की मूर्ति का स्थान भी वहां से हट गया। गणेश जी क्रोधित हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे, तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से बोली, थोड़ी देर रुक जाओ, इनकी बहन आने ही वाली है। वह अपने भाई के मुख देखे बिना नहीं रह सकती, यह उसका नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, कल कैसे देखेगी? रोज की तरह वह अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तब उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। तब आगे बढ़ी तो गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया था। तो उसने जाने से पहले गणेश जी भगवान को एक अच्छे से स्थान पर
खेजड़ी की वृक्ष की पत्तियों को रखकर मूर्ति को स्नान करवाकर वहां स्थापित किया और बोली, हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरा जैसा अमर पियर सबको देना। यह कहकर वह जैसे ही आगे बढ़ी तब भगवान सोचने लगे कि इसकी नहीं सुनी तो फिर मुझे कौन मानेगा और कौन ही मुझे पूजेगा। तब गणेश जी ने उस बहन को आवाज दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर कच्चे दूध में मिलाकर अपने भाई को छींटे मारकर उसके मुख में 2 बूंद डाल देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर वह जैसे ही पीछे मुड़ी तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया, परंतु उसने सोचा जैसे कहा गया है वैसे कर लेती हूँ। वह वहां से खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जैसे ही घर पहुंची तो उसने देखा कि घर पर कई लोग जमा हुए थे। भाभी बैठी रो रही थी, भाई की लाश रखी थी। तब उसने उन पत्तियों को कच्चे दूध में डालकर भाई के छींटे मारे और उसके मुख में 2 बूंद डाली तो भाई खड़ा हो गया। भाई अपनी बहन से बोला कि बहन, मुझे बहुत गहरी नींद आई थी। तब बहन बोली कि भैया, ऐसी नींद भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। ऐसा कहकर बहन ने अपने भाई को संपूर्ण कहानी बतला दी। हे गणेश जी भगवान, उस बहन को आए जैसे सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना। कथा को सुनते हुकार बढ़ते सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखना। अब चलिए सुनते हैं चौथ माता की कथा। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक प्रतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ नदी किनारे स्थित एक छोटे से गांव में रहा करती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। वह लोग बहुत ही निर्धन थे। वह नदी किनारे कपड़े धोकर अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन जब वह नदी किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देखकर घबरा गया और जब उससे कुछ कहते हुए नहीं बोला गया, तब उसने करवा करवा नाम कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमुना पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे में बांध दिया और मगर को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की बात कही और साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को इस कार्य के लिए दंड दिया जाए और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के स्वरूप नरक लोक ले जाएं। करवा की बात सुन यमराज ने कहा, हे देवी, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा क्रोधित हुई और बोली, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देखकर यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी नरक में भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से
कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन में आया, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपने पूरी भक्ति भाव के साथ अपने पति की लंबी उम्र की कामना हेतु व्रत करती हैं। उसी प्रकार हे भगवान, जैसे करवा के पति की रक्षा की, वैसे सभी स्त्रियों के पति की रक्षा करना, सभी को अमर सुहाग देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। धन्यवाद।